Welcome students. Today Math Parsala is providing you one more video regarding knowing the coordinates of vertices of any triangle if we are having coordinates of the midpoints of the sides of any triangle. देखिए 10th में हम लोगों ने इसको पढ़ा था लेकिन अब इसको नए अप्रोच से हम लोग इसको एक बार समझेंगे। इसमें एक ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स, ये सभी मिड पॉइंट्स हैं अपने, ये मिड पॉइंट्स हैं, इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। Okay, and we are having coordinates of these points, and we have to know the coordinates of the vertices of the triangle, and it's very simple approach. Okay, first of all you suppose that coordinate of this point is alpha and beta. Okay, now having one more very simple concept, आपने पढ़ रखा होगा कि किसी भी दो साइड्स के बीच का अगर कोई पॉइंट मालूम करना हो, मिड पॉइंट मालूम करना हो, तो हम लोग लिखा करते थे इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई है, तो हम लोग लिखा करते थे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, देखो इस अप्रोच से हम लोगों ने बहुत सारे वर्क किए, बट टुडे वी आर ट्राइंग टू राइट डाउन इन वन वेरिएबल, and for that one we are getting the concept from this one. Look here, now we can write x1 plus x2 is equal to 2 times x. Mind it, this is the basic important fact. देखो हम लोग ये कर रहे हैं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो सम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का जो सम होगा वो मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का डबल होगा। ऐसा ही y कोऑर्डिनेट्स का जो सम होगा वो इसके y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डबल होगा। एंड हैविंग दिस कॉन्सेप्ट, अगर आप चाहो तो कंफर्टेबली आप इससे रिलेटेड एक बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है तो ये अपने पास होना चाहिए इसका डबल x3, 2x3 twice of the x coordinate of the midpoint minus alpha. This is the x coordinate of b which was to know, और इसी तरह से 2y3 माइनस बीटा। ओके, सिमिलरली आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये मिड पॉइंट है इस AC लाइन सेगमेंट का, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट के डबल में से इसको माइनस करेंगे, देन वी विल गेट कोऑर्डिनेट ऑफ C. So it will be equal to 2x2 minus alpha comma 2y2 minus beta. बस इसके बाद तो कुछ नहीं करना है भाई, सेम कॉन्सेप्ट आप BC के लिए भी यूज कर सकते हो, isn't it? अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी पुश कीजिए, प्रेस कीजिए, सो दैट आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आते रहे। देखिए यहाँ अगर फिर से हम लोग देखें तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम इसके डबल के इक्वल होगा। सो नाउ 2x1 will be equal to sum of these two, 2x3 minus alpha plus 2x2 minus alpha. Similarly, 2y1 will be equal to 2y3 minus alpha, sorry, minus beta plus 2y2 minus beta. And with the help of this, you can know the value of alpha. So alpha का वैल्यू क्या हो गया, देखो ये दोनों अल्फा मिलकर के 2 अल्फा हो गया, तो 2 अल्फा इस तरफ कर लो, इस तरफ अपने पास हो गया x2 x3 माइनस x1, सबका डबल है, 2 कॉमन ले लो, एंड आफ्टर कैंसिलिंग देम यू गेट अल्फा इज इक्वल टू x2 plus x3 minus x1. Okay, similarly you will get beta is equal to y2 plus y3 minus y1. अब देखो बेटा, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। नाउ आपने एक रिजल्ट जो पॉइंट किया इसको आप पुट करते जाओ, अल्फा के वैल्यूज को इसमें पुट करते जाओ, एंड लेटर यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, सो आई एम पुटिंग देयर हियर।
देखिए अगर मान लीजिए इस बी का कोऑर्डिनेट मुझको मालूम करना है, देन वी आर टू फाइंड वी आर टू फाइंड देखिए सिंपली वी आर टू फाइंड coordinates of P are simply 2x3 minus alpha comma 2y3 minus beta. Now put the value of alpha. अल्फा का वैल्यू इसमें जैसे ही पुट करोगे बेटा देखो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस होगा। आप देख रहे हो एक x3 यहाँ पर है, उसमें से एक 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप पाओगे x3 x1 का सम माइनस x2, तो इट विल बी इक्वल टू x3, देखिए आप x1, और आप थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ x2, 2x3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ x2 माइनस x3 प्लस x1, देख रहे हैं। तो x3 तो अपने पास पॉजिटिव मिला, x1 पॉजिटिव मिला और x2 निगेटिव हो गया, तो अपने पास आया x3 प्लस x1 minus x2. Similarly you can get the value of y coordinate, so it will be equal to y3 plus y1 minus y2. ये जैसे आपने मालूम कर लिया, फिर आप पता कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आप मालूम कर सकते हो, सिंपली सी का क्या करोगे, फिर से वही बात, 2x2 में हम लोग अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अल्फा का मतलब क्या, x2 x3 माइनस x1, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, वहां 2x2 है, यहाँ माइनस x2 है, तो एक प्लस x2 होगा, एक प्लस x1 होगा और x3 माइनस में होगा। सो इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आपने पाया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आपने अभी पाया, मैंने बताया कि अभी x2 पॉजिटिव होगा, x1 पॉजिटिव होगा और x3 निगेटिव, x1 plus x2 minus x. Similarly, you will get y1, y2 minus y3, and these are the coordinates of the vertices of the triangle. And mind it, it's very simple approach. अगर आप थोड़ा देखो इसमें, आपने जो रिजल्ट देखा उसमें क्या पाया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास मिला, ये वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास मिला, ये x3 प्लस x2 माइनस x1। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो तो आपको ये रिजल्ट भी दिखेगा, इन दोनों साइड वाले का कोऑर्डिनेट्स का सम माइनस अपोजिट साइड वाले के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसी तरह से y3 प्लस y2 माइनस y1, दिस इज द कोऑर्डिनेट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए। सिमिलरली आपने b का जो कोऑर्डिनेट पता किया, देखिए b का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा देखिए, बी का जो कोऑर्डिनेट आपने पाया, फिर से नजर डालिए बी का कोऑर्डिनेट आपने जो पाया, इस बी के कोऑर्डिनेट में आप थोड़ा देखिए, आपने क्या देखा x3 प्लस x1 माइनस x2, देखिए x3 इसका कोऑर्डिनेट पता कर रहे हैं, तो x3 प्लस x1 माइनस x2, तो x3 प्लस x1 माइनस x2। सिमिलरली y3 प्लस y1 माइनस सामने वाले का कोऑर्डिनेट y2। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ है, इसका c का पता करेंगे, आपने अभी इसका रिजल्ट भी देखा, इसका जो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने पाया, ये कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास आया, इन दोनों के सम माइनस सामने वाला, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास x1 ये प्लस x2 माइनस
x3, and similarly y coordinate y1 plus y2 minus y3, and this was the very simple result. आप अगर इस रिजल्ट को एक बार समझना चाहो तो चलिए एक छोटे से क्वेश्चन में हम लोग इसको समझ लें। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, मिड पॉइंट्स आपको गिवन है, सपोज दैट मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट इज 3, 4 and mid point of this one is 6, 8 and mid point of this point is suppose that 2, 2, 7. Then we are to find the coordinate of the vertex A. It will be equal to sum of these two, that is 8 minus 3, comma sum of these two 15 minus 4. This is 4 minus 4. That is 5, 11. Similarly, you can get the coordinate of this point also. आप इन दोनों को सम कर दो, ये हो गया 5 और 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी -1, 7 प्लस 4 11 और 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 3, so इसका कोऑर्डिनेट 3, and similarly coordinate of the point C, the vertex C will be sum of these two, 6 plus 3 9, 9 minus 2, that means 7, 8 plus 4 12, 12 minus 7, that is 5. Okay, that's all.